Hello everyone, I hope you are fit and fine in this corona time. Now today we discuss about business strategies class 12 business environment. Topic is importance of business environment. First importance is identify opportunities and first mover advantage. यहाँ दो आपके पॉइंट्स है, अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज. जिस भी बिजनेस के मैनेजर को बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज होती है, वो बिजनेस में आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है एक्सटर्नल, उसे क्या करता है, वो टाइम रहते हुए सही से उसका यूज कर लेता है. अगर उसके पास बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं होती है तो शायद ये अपॉर्चुनिटीज उसके लिए क्या होती हैं, थ्रेट्स बन जाती हैं. तो जो भी बिजनेस का जो मैनेजर होता है, अगर उससे बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज अच्छी होती है तो जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो उसे एक्सेप्ट करके और उस पर वर्क करके क्या होता है, दूसरे बिजनेस से आगे निकल जाता है. फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन्स ये हुआ कि फर्स्टली जब हम अपॉर्चुनिटीज को जानते हैं और उसको अपने बिजनेस में यूज करके या जो अपॉर्चुनिटीज थे उसे एक्सेप्ट करके हम किसी दूसरे बिजनेस से पहले ही हम आगे निकल जाएं, ये होता है आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज. यानी कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज आती है और उसको हम पहले ही उसको जान जाना, पहले से ही उस पर वर्क करना और उस वर्क करने से हमारा जो बिजनेस है, अदर जो बिजनेस है, उससे सबसे पहले आगे निकल जाना. फॉर एग्जाम्पल OLX एक ऐसी कंपनी है जिसने सोचा कि दो कार परचेजर को क्यों ना हम एक पॉइंट पर, एक साइट पर मैच करा दें, जिससे क्या होगा, उनकी जो उनकी एक साइट से जो पैसे आने शुरू हो जाएंगे उनका वो प्रॉफिट हो जाएगा और एक उनका नाम इमेज अलग बन जाएगा. तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जो पहली बार इस सोचे हाँ कि ये ऐसा भी हो सकता है, जो दो कार परचेजर जो है उनको एक साइट पर, एक पॉइंट पर हम मैच करा सकते हैं और वो इजी बेस से अपनी कार को सेल या परचेज कर सकते हैं. ऐसे ही एक एग्जाम्पल और आपका है मारुति उद्योग कंपनी, जो आपकी स्मॉल कार कंपनी जो है, आपकी सबसे इंडिया में सबसे अधिक कार बिकने वाली कंपनी है. यानी कि वो आपकी जो मारुति उद्योग कंपनी है वो फर्स्ट टाइम आपकी जब इंडिया में कार लॉन्च की तो उसने एक टारगेट किया कौन सा क्लास के लोग को, वो मिडिल क्लास के लोग को टारगेट किया. जिससे क्या हुआ, उसे पता था कि हाँ यहाँ पर जो इंडिया के लोग हैं वो क्या है, मैक्सिमम यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करती है. तो उसका जो टारगेट था वो मिडिल क्लास फैमिली थी कि जो ऐसी कार बनाए जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग उसे मैक्सिमम परचेज कर सके. और उसने वही किया. फर्स्ट कार उसकी जो आपकी आई थी मारुति 800 आई थी. उसके बाद उसके नए नए वर्जन आते गए, मारुति अल्टो आई, मारुति जेन आई और भी आपके नए नए वर्जन इसमें चल रहे हैं. तो फर्स्ट टाइम उसने ये सोचा, फर्स्ट टाइम जो सोचेगा अपॉर्चुनिटीज को देखेगा. और वो कैसे होता है, ये सब जो होता है आपके बिना आपके बिजनेस एनवायरनमेंट नॉलेज के इम्पॉसिबल है. यानी जिस बिजनेसमैन को या जिस बिजनेसमैन के मैनेजर्स को ये जो अगर आइडिया है कि एनवायरनमेंट में क्या होने वाला है, क्या चेंजिंग होने वाली है, उससे पहले ही अपने बिजनेस की जो वर्किंग कल्चर है या जो भी स्टेप्स है, नेक्स्ट स्टेप, उससे हम पहले से ही क्या करते हैं, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं और समय रहते हुए ही हम उसमें सबसे आगे निकल जाते हैं और बाकी जो बिजनेस होते हैं वो पीछे रह जाते हैं. तो ये आपका बिजनेस एनवायरनमेंट से ही बेनिफिट मिलता है. अगर आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट का नॉलेज है तो शायद आप इसका और जो भी आपके बिजनेस में आने वाली अपॉर्चुनिटीज है या जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है आप उसे सबसे पहले लेने में पॉसिबल हो जाते हो. सेकेंड आपका पॉइंट है आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसके क्या होता है, उसमें कहीं न कहीं उसको कभी उसको थ्रेट्स भी आते हैं उसके बिजनेस में. तो जो थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स मीन्स खतरे होते हैं. यानी एक बिजनेस में जो भी थ्रेट्स हमारे सामने आती है, अगर बिजनेसमैन के पास बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज है तो शायद वो जो थ्रेट्स आने से पहले क्या होती है, उसे सिग्नल मिलता है. ऐसा नहीं है कि थ्रेट्स अचानक से आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बिजनेस अचानक से खतरे आ गए, मेरा बिजनेस बंद हो गया. यानी जो थ्रेट्स जो आते हैं उसके पहले मुझे सिग्नल मिलते हैं कि हाँ आने वाली है,
कुछ वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। जैसे मैं बात करूं अगर कि एक कस्टमर है, आपकी प्रोडक्ट पर डे परचेज करता है, लेकिन अचानक कुछ दिन बाद क्या किया, उसने आपकी प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। यानी ये कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन के लिए क्या है, एक थ्रेट्स है या एक वार्निंग है, जो शायद आने वाले टाइम में ये आपके लिए थ्रेट्स बन सकता है। तो ऐसे ऐसे आपको जो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर नॉलेज होती है तो आप शायद थ्रेट्स जो आने वाले आपके बिजनेस में है उससे भी आप सेफ हो जाते हो और नई नई उसके लिए स्टेप्स प्लानिंग करके अपने बिजनेस को सेफ कर पाते हो। इसका एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, नोकिया फोन। नोकिया फोन ने देखा आपने देखा कि नोकिया फोन जो है आपका नोकिया फोन जो आपकी है वो एंड्रॉयड फोन को यूज नहीं कर सकी और उसकी वजह से क्या हुआ, आज वो मार्केट से बाहर हो चुकी। लेकिन उसी टाइम की जो आपकी कंपनी थी सैमसंग, वो एंड्रॉयड फोन्स या नए नए फीचर्स लाकर मार्केट में अपना प्लेस बनाए हुए है। और आपका नोकिया जो है वो अपने एंड्रॉयड फोन यूज न करने से या जो और भी फीचर्स है, नए नए स्मार्ट फीचर्स, वो यूज अपने मोबाइल सेट में नहीं किया, जिससे वैसे क्या हुआ, वो आज कंपनी से या मार्केट से बाहर हो गई। तो ये आपकी है टोटली कि जो हमारे थ्रेट्स है हम उसे पहचाने, अब वो पॉसिबल आपके किससे होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के नॉलेज से ही हो सकता है। थर्ड आपका है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब भी कंपनी के जो मैनेजर होते हैं वो जब प्लानिंग करते हैं कंपनी के हित के लिए या बिजनेस के लिए, तो बिजनेस की जो प्लानिंग होती है वो जितने भी हमारे सराउंडिंग जो पार्ट्स होते हैं, जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, उसका जो बेस है उसी को बेस बनाकर ही हम कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस कहने की क्या है, आपका इंटरनल वर्क होता है, लेकिन मैक्सिमम जो एक्सटर्नल जो पार्ट आपके हैं, जो आपके एनवायरनमेंट है, उससे कुछ ज्यादा ही अफेक्टेड होता है। क्योंकि यही आपके एक्सटर्नल पार्ट जो आपके हैं, एक्सटर्नल जो आपके एनवायरनमेंट है, वही आपके बिजनेस को आगे रन कराने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाले होते हैं। तो जब हमें पता हो जाता है कि हाँ हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है या एनवायरनमेंट का माहौल क्या है, बिजनेस का माहौल क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग को मेंटेन कर लेते हैं और उसी पर फोकस करते हैं। जिससे वजह से क्या होती है, हमारी जो कस्टमर हमारे रेगुलर बने रहते हैं और हमारे बिजनेस कंटिन्यू रन करना शुरुआत कर देता है। नेक्स्ट आपका है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज मीन्स ये हुआ कि अगर हमारे बिजनेस को या हमारे मैनेजर्स को अगर ये पता हो कि हमारे बिजनेस के लिए कौन कौन से ऐसे यूजफुल रिसोर्सेज हैं जिसका हम बेटर यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, तो क्या कर सकता है, वो जो मैनेजर होगा वो उस पर प्लानिंग करेगा और जो यूजफुल रिसोर्सेज होंगे उसका हम अच्छे से यूज करके अपने बिजनेस को रन कराते रहते हैं। और ये सब पॉसिबल तभी हो पाता है जब हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि आपको इससे पहले पढ़ा भी होगा आपने कि इन्वायरमेंट में आपके स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस आते हैं, और उसके बाद से आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये टोटली कंप्लीट इन्वायरमेंट में आपके जो भी चीज चेंजेज होती है वो अगर आपके पास नॉलेज होती है, फिर आप क्या करते हो, उनमें से कौन से हमारी रिसोर्सेस हैं जो हमारे लिए बेटर वर्क कर सकती हैं, आप उसका बेटर यूज करके अपनी कंपनी को या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करते हो। नेक्स्ट आपका 5 है हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस मीन्स ये कि जब हमारे मैनेजर्स को ये बात पता हो जाए कि हमारे बिजनेस में कौन कौन से हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट्स हैं, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से हमारे बिजनेस के लिए अच्छा टाइम है, वो हर चीज अगर पता हो जाएगा, उससे क्या होगा, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑटोमेटिक अपने वर्क में चेंजिंग करेगा, या जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो भी क्या करेगी, उनके भी जो परफॉर्मेंस होगी उसमें ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। जैसे सपोज करें कि अगर आपके बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, तो जब भी अपॉर्चुनिटीज आएगी, बिजनेस का जो मैनेजर होगा, मैनेजर ऑलरेडी पहले से आपको वार्न कर देगा कि शायद ये चीजें आने वाली है, आज जो एम्प्लॉय है वो अपना बेटर यूज करें, अपना वर्क अच्छा से करें। तो ये जो सब प्लानिंग है कि जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखते हुए अपने वर्किंग कल्चर में चेंज करना, और चेंज करना इसलिए पॉसिबल है या इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या है आपका कि जो कस्टमर है, कस्टमर की डिमांड हमेशा पर डे चेंज होते रहते हैं। यानी पर डे हमको अपने कस्टमर को मेंटेन करने के लिए, कस्टमर के डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, कस्टमर्स को जानने के लिए एनवायरमेंट अवेयरनेस हमको
एनवायरमेंट अवेयरनेस हमको बनना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, जिससे क्या होता है हम जो भी नॉलेज है कस्टमर से रिलेटेड वो हम गेन कर सकें। लास्ट अपना पॉइंट है कॉपिंग विथ रैपिड चेंज। कॉपिंग विथ रैपिड चेंज मीन्स ये हुआ कि जो भी तीव्र गति से जो भी हमारे चेंजिंग होती है एनवायरमेंट में उसकी हम कॉपी कर ले, उसको हम पहले से ही क्या करें, पहले से ही उसमें को फोकस कर ले कि हाँ क्या क्या चेंज हो रहे हैं। सपोज जैसे ही हमारे बगल में एक ऐसी कंपनी आई जो हमारे कंपनी को या हमारे जो बिजनेस को बीट करने की कोशिश कर रही है, उससे पहले हम क्या करें, पहले से ही ऑलरेडी पहले से सतर्क हो जाए कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, क्यों ना हम इससे अलग कुछ फीचर्स अपने प्रोडक्ट निकाल दें, जिससे क्या हो हमारा जो गुड्स का जो सेलिंग है या जो परचेजिंग होती है या जो उसकी डिमांडेड होती है वो क्या हो कंटिन्यू बनी रहे। ऐसा ना हो कि कुछ दूसरा जो बिजनेस आया और उसने अच्छी अच्छी फीचर्स निकाल दिया और आपका बिजनेस जो सेलिंग है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होने लगी। तो ये सभी जो आपके 6 पॉइंट है ये क्या है, सभी आपके बिजनेस एनवायरमेंट के काफी इंपॉर्टेंस आपके जो है ये सब आपके पॉइंट आपके इंपॉर्टेंस शो करते हैं और ये आपको दिखाते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए बिजनेस एनवायरमेंट का नॉलेज होना कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट।